आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल और 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब आप ये देखो जस्ट अ मिनट, ये आप फिगर में देख सकते हो, ये दो लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। ठीक है, और जो वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, 90 क्या बन रहा है। देखो ये जो है, ये वाली लाइन जा रही है सीधी और ये वाली जो लाइन कट करी, और यहाँ पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, ये वाले, ये जितने भी बन रहे हैं, ये हमारे 90 डिग्री के बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो जैसे कि ये एल हो गया, ठीक है, ये एल बन रहा है, हमारा इंग्लिश का लेटर है एल, और इसमें ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी हमारा राइट डिग्री है, मीन्स ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन में गिना जाता है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड सेट स्क्वायर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है तो हम उसको रूलर की हेल्प से भी बना सकते हैं और सेट स्क्वायर्स की हेल्प से भी बना सकते हैं। वो हमने इंट्रो में देखा था कि सेट स्क्वायर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अब पहले इसे मैं रफ कर देती हूँ, आपको पता चल गया होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पर अब ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, फिर चाहे वो कोई लेटर हो अल्फ़ाबेट का या फिर हमारी लाइंस हो। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है कि परपेंडिकुलर लाइंस हम स्केल के साथ या फिर जो सेट स्क्वायर्स हैं उनके साथ ड्रॉ कैसे करें। तो स्टेप 1 है हमारे पास कि ड्रॉ अ लाइन विद हेल्प ऑफ अ रूलर एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। ठीक है, तो हमने रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करी, हमें लाइन बोली गई है तो हमने दोनों एंड पॉइंट्स में एरो लगाए हैं और उस लाइन का नाम क्या दे दिया है, एल, और इस एल नाम का फिर हमने एक पॉइंट बीच में लगा जिसका नाम क्या दे दिया, पी। ठीक है, स्टेप 2 है ब्रिंग रूलर एंड द राइट एंगल्ड सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। ठीक है, तो पॉइंट पी पे अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, राइट बोल रखा है, स्क्वायर सेट रखा है एक, और नीचे क्या रखा है, स्केल रखा है पॉइंट पी पे। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ द लाइन पी क्यू विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर एंड रूलर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल वी कैन राइट ऑल्सो। देखो अब हमने क्या करी यहाँ पर, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊँ तो ये एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगी हमारे एल के, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है एल के, और ये जो होता है हमारा उल्टा टी। ठीक है, जो उल्टा टी है ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है परपेंडिकुलर लाइंस को एक दूसरे से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। अभी हमने देखा रूलर और सेट स्क्वायर से, अब हम कैसे देखेंगे, रूलर और कंपास से। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है, एक लाइन बनाओ बड़ी सी, उसमें दोनों तरफ एरो होंगे, बीच में पॉइंट पी रखो और एल नाम का रख दो। उसके बाद सेकंड स्टेप है प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हमें कंपास रखना है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, पी पॉइंट पे हमने कंपास रखा। टेक पी एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स इंटरसेक्टिंग द लाइंस एल एट अ पॉइंट ए बी। ठीक है, और क्या करनी है, दो लाइंस बनानी है। ठीक है, पी पे रखा और ऐसे दो लाइंस, पहले एक इधर बनानी है ए पे, दूसरी लाइन यहाँ पे बी पे बनानी है। देन उसके बाद क्या करना है, विद द सेम रेडियस एंड फ्रॉम पॉइंट ए मार्क एंड आर्क। तो देखो यहाँ पे इन्होंने करा क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, एक लाइन इन्होंने ड्रॉ करी, बीच में पॉइंट क्या रख दिया, पी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी रखा इन्होंने, यहाँ पर कंपास लिया और यहाँ पर एक आर्क लगाई, यहाँ पर कंपास रखा, उतने ही खोला हुआ और यहाँ पर एक आर्क लगाई। ठीक है, दो आर्क लग गई। अभी इस आर्क को इन्होंने नाम दे दिया ए और इस आर्क को इन्होंने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब
देखो ये आर्क पे, अब ये जो ए पॉइंट पे है, इन्होंने यहाँ पर आकर क्या करा, अपनी कंपास की टिप रखी और फिर यहाँ पर आर्क लगाई, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर जब यहाँ पर बी पॉइंट पे इन्होंने रखा प्रकार की टिप और फिर आर्क लगाई यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये तो जब ये एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे, आप जब स्केल से बनाओगे और प्रकार से बढ़िया तरीके से बनाओगे तो आपकी एकदम स्ट्रेट जाएगी और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होएगी। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दोगे तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बन गई, ठीक है। चाहे अगर आप इतना भी ज्वाइंट कर लो ना, ये नीचे वाला चाहे आप रहने दो, ठीक है। अगर आप बस ऊपर ऊपर वाला ही करोगे तब भी आपका चल जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। अगर आपने नीचे वाला करना है तब भी वो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, और जब अगर आप ऊपर वाला करोगे तब भी वो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, ठीक है। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट। अब देखो, अब लाइन पॉइंट जो है वो आउटसाइड है लाइन के। अब पी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। पी पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, तब हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्लेस करा पॉइंट आउटसाइड। कहीं पर भी आप लाइन के ऊपर नहीं करना, आगे एक्सटर्नल में कर सकते हो। उसके बाद क्या है, प्लेस द कंपास ऑन पी, पी पे कंपास रखा हमने, ठीक है। और ड्रॉ द सेमी सर्कल, ड्रॉ द सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग द लाइन। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे मैंने कंपास रखा और एक आर्क यहाँ पर लगाई और एक आर्क यहाँ पर लगाई, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस वाली फिगर में। एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक आर्क यहाँ पे लगाई, हमारा क्या हो गया, वो बन गई है ए बी आर्क बन गई। और फ्रॉम द ईच पॉइंट ऑफ ए बी ड्रॉ एन आर्क। अब हमें आर्क ड्रॉ करनी है, ए पे रख के हमने आर्क लगाई, फिर बी पे रखी प्रकार की टिप और आर्क लगाई, तो हमारा क्या बना, एक क्यू पॉइंट निकल के आया, इंटरसेक्टिंग क्यू पॉइंट निकल के आया। और उसे जब हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, पी क्यू इज़ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पी टू द लाइन एल, ठीक है। तो पी क्यू हमारी परपेंडिकुलर लाइन बन गई एल के। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे दिए होंगे, जैसे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट आर ऑन इट एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर एम एन टू द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू आ पॉइंट आर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल है, आप प्रकार और वो लेके बैठो, मैं आपको बताती जाती हूँ, आप करते रहो। हमने एक क्या लेने हैं, 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचो आप उससे स्केल से, ठीक है, मेज़रमेंट करके 6 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींची। अब उसके ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है पी, आपने सॉरी एक पॉइंट पी लेना है आपने आर आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, कहीं पर भी ले सकते हो, लाइन के ऊपर बोला है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, टेक अ पॉइंट आर ऑन इट, लाइन सेगमेंट के ऊपर लेना है। तो ये लाइन सेगमेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे क्या पॉइंट्स आएंगे, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे यहाँ पर एरो नहीं आएगा, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी। नाम देना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप लोगों को नाम देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही इन लाइंस को भी नाम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ए बी एंड पॉइंट्स हो गए, आर हमारा मिड पॉइंट हो गया, या फिर जो हमें बोला था कि लाइन के ऊपर लेना है। अब ड्रॉ करना है एम और एन, तो हम कैसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं, आर से पास होने चाहिए। तो एक लेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, अपनी प्रकार की टिप ए पे और आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और नीचे भी लगाएंगे। फिर उसके बाद बी पे प्रकार की टिप रखेंगे और थोड़ा सा खोल कर, आधे से ज़्यादा खोल कर, ठीक है। ए पे रख के आप प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलो और आर्क लगा दो, ठीक है, और नीचे ऊपर दोनों जगह। ऐसे ही बी पे रखो और प्रकार को उतना ही खोले रखो, उसे फिर हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है आपका, लाइन ड्रॉ करो ए बी सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट, तो कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। सेकेंड स्टेप है आर पॉइंट डालो कहीं पर, आर पॉइंट बीच में डालोगे एकदम, और फिर उसके बाद ए पे रखकर अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है और आर्क लगा देनी है, ठीक है। इतना खोल लेना चाहिए, इतना खोल के आर्क लगा देनी है ऊपर नीचे। फिर बी पे रखना है, उस प्रकार को हिलाना नहीं है, बी पे रखो और आर्क लगा दो ऊपर नीचे। तो ये ऐसे इंटरसेक्ट होएगा और ये जो लाइन होगी आपकी, ये पूरी
एकदम ऐसे आर को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो आपका ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक करके स्टेप करते हैं। मेरे को पता है कि आपको मुश्किल हो रही होगी, बट आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, ए बी ये 8 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ कर ली, आप पूरा नाप के ड्रॉ करोगे स्केल से। और लाइन सेगमेंट बोली गई है तो इसके एंड पॉइंट्स मेरे को नाम देने पड़ेंगे, एंड पॉइंट्स को। तो ये मेरी हो गई ए बी। उसके बाद देखो, अब मेरे को यहाँ पर क्या बोला गया है कि टेक अ पॉइंट एस आउटसाइड इट। तो एस लेना है मेरे को इसके बाहर, तो मैंने क्या लिया, लाइन सेगमेंट के बाहर एक पॉइंट ले लिया एस। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एक्स वाई टू द लाइन सेगमेंट फ्रॉम एस। तो अब आपको तो बहुत सिंपल है, अब आपको पता है एस पे रखना है, ये जो एस पॉइंट है इस पे प्रकार की टिप रखनी है और एक आर्क यहाँ पर लगानी है और दूसरी आर्क यहाँ पर लगानी है। ठीक है, और वरना आप इसे भी छोड़ दीजिए, आप इसे भी छोड़ दीजिए, नहीं ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे हमने ऊपर स्टेप्स करे थे, पहले एस पॉइंट पर रख कर आपने एक आर्क यहाँ पर लगानी है, एक आर्क यहाँ पर लगानी है, बिना प्रकार को हिलाए डुलाए। ठीक है, सेम मेजरमेंट रहना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर रख कर, ये जो आपका पॉइंट बना जहाँ आर्क वाला, वहाँ पर रख के एक आर्क यहाँ पर लगानी है और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क आपने यहाँ पर लगानी है। तो ये एकदम एस के सामने हो जाएगी और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे एक पूरी कर्व लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्स वाई लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, एक्स वाई आपकी एक ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई जिस पे 90 डिग्री का बन गया आपका एंगल। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आपके परपेंडिकुलर लाइन बन गई है। इन दो क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सिंपल, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपने इस वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है, और जो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसे आपने किससे करना है, इस वाले से करना है। ठीक है, ठीक है, आपको पता चल गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये पिंक वाले स्टेप्स को फॉलो करके, सेकंड वाला क्वेश्चन ये ऑरेंज वाले स्टेप्स को फॉलो करके आपने कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इन स्टेप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।